हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उस वीडियो में आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं कि ईमानदारी क्या होती है। आखिर ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जबकि आप पुलिस विभाग में हैं या फिर आप देश सेवा में हैं, तो उस वक्त आपकी ईमानदारी कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, इस वीडियो में आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं एक दरोगा बाबू की, जो कि पेशे से तो आप देख ही रहे होंगे कि इनकी फ़ोटो छपी हुई है, ये एक दरोगा हैं। तो ये खबर है कि किराए के मकान में रहता हूँ, पुरानी बाइक से चलता हूँ। दरोगा अनिल द्विवेदी फ़ोन पर बात करते हुए रो पड़े। कहा, दरोगा की नौकरी के बाद भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, पुरानी मोटरसाइकिल से चलता हूँ। मेरी धर्मपत्नी यही कहती है कि कुछ भी करना, किसी बेगुनाह को ना सताना, क्योंकि इसका असर बच्चों पर आया तो कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि आपको तो ये बात पता होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी का जो ये फॉर्मूला बताया गया था कि जैसा आप बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। तो दोस्तों, ये कहा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा सच बात है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा जिसके साथ आपने किया है उसकी हाय तो आपको ज़रूर लगने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी कुछ भी हासिल हो जाए, कुछ भी मिल जाए, जिसे सुकून नहीं, उसके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपत्ति हो, फिर वो ज़िंदगी में कभी खुशी हासिल नहीं कर सकता। किसी ने कहा था कि जब हाथ में मनी हो तो फिर सनी, मतलब ऐसे करके एक डायलॉग था कि जब हाथ में मनी हो तो फिर सनी कहीं भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि पैसे से हर चीज़ सही नहीं की जा सकती, और अगर सही कुछ हो सकता है तो वो आपका आचरण, आपका स्वभाव और आपकी ईमानदारी है। तो दोस्तों, हमेशा अपनी ईमानदारी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ईमानदारी होती है वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ा दौलत है, और वही सही रास्ता है जिससे तुम्हें भगवान और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोग हमेशा अपना एक अलग ही कैरेक्टर बना के रखो कि हम कुछ भी हो जाए। जैसे पहले होता था कि महाभारत दौर की मैं बताऊं, जब महाभारत का युग था, तब कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा आज भी उनके नाम लिए जाते हैं, जो इतने ज़्यादा फेमस कैसे हो गए। उनके अंदर ऐसी क्या कला थी, या फिर उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो आज तक बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं। तो उनमें कुछ लोग ऐसे थे, जैसे पांडव की बात अलग थी, कृष्ण की बात अलग थी। अब वहीं बात करते हैं कौरव पक्ष से भी रहकर, जबकि वो अधर्म पक्ष था, लेकिन फिर भी उस पक्ष से रहकर कुछ लोगों की अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, उन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा क्यों? उनमें 3 लोग श्रेष्ठ थे। उन 3 के अलावा एक और थे जो वो भी श्रेष्ठ थे, उनके बारे में अब आज आपको बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छी कहानी, आप पूरा सुनिए। उनमें सबसे पहले नंबर 1 पर थे भीष्म पितामह, और दूसरे नंबर पे थे गुरु द्रोणाचार्य, और तीसरे नंबर पे थे, आप जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, अंगराज कर्ण को। तो जो भी इन तीनों को जानता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दे। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ ये तीनों क्यों इतने महान हो गए और क्यों इन लोगों का नाम आज तक लिया जाता है, जबकि ये अधर्म पक्ष में थे। तो दोस्तों, इनके अंदर सिर्फ एक क्वालिटी थी कि हमेशा ये ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर थे। भले ही अधर्म पक्ष में थे, लेकिन इन्होंने कभी भी उस अधर्म पक्ष में भी अधर्म होने का समर्थन नहीं किया था। लेकिन इनकी मजबूरी थी जिस वजह से अधर्म हो जाते थे, लेकिन कभी इन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। तो दोस्तों, ईमानदारी हमेशा अव्वल रहेगी, ऊंची रहेगी। तो इसलिए अपने अंदर ईमानदारी हमेशा जगा के रखना, पक्ष कोई भी आपका रहे, लेकिन ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए।